नमस्ते दोस्तों, डिसीलेस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, जिसके कारण हम कोई भी कंपनी का शेयर सही समय पे बाय करके बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। जिसमें से 2 वीडियोज़ आपने पहले देखा है कि ये कैंडल स्टिक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 2 कैंडल्स से जो बनता है उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पहला जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ये रेड कैंडल बना हुआ है, और उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसको बुलिश इंगल्फिंग बोला जाता है। इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, यानी कि एक चीज़ को, एक मछली दूसरी मछली को निगल जाती है। तो उसी प्रकार ये जो कैंडल बना, तो ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है ना लो बना और ये इसका हाई बना। ठीक है, लेकिन ये दूसरा कैंडल जो गैप डाउन के साथ जो है ना कि ओपन होता है, ये क्या होता है, गैप डाउन के साथ ओपन होता है। ग्रीन कैंडल हमेशा जो है नीचे से ओपन होती है, ऊपर पे क्लोज्ड होती है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि ऊपर यानी कि नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। और रेड कैंडल जो होता है ऊपर से ओपन होती है, क्लोज होती है, सब अपना हाई बनाती है। लेकिन इस कैंडल में हम देख रहे हैं इसको इंगल्फिंग नाम क्यों दिया गया है। जापानीज लोगों ने इसे इंगल्फिंग का नाम क्यों दिया, इसलिए क्योंकि ये जो है इसको निगल रही है। ये जो है ना कि इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, इसका जो है ना कि इस बॉडी के अंदर ही रह जा रही है। हो सकता है इसमें वीक बने या ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस इसी बड़ी कैंडल के अंदर ही ये है। अगर ग्रीन कैंडल अगली बनती है और गैप डाउन के साथ यानी कि ये बनती है, मान लीजिए कि ऊपर से ये आई नीचे और यहाँ पे ये बॉटम पे के पास जो है एक रेड कैंडल बना और गैप डाउन के ये यानी कि यहाँ पे इसका लो बनाई, यहाँ पे क्लोज हो गया रेड कैंडल। लेकिन ये गैप डाउन के साथ जो है ना कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है। ठीक है, और ये अपना ये लो बनाती है और ये अपना ये हाई बनाती है। बस इसको इसी के अंदर ये समाहित हो जाए तो समझिए ये इंगल्फिंग है, ये बुलिश साइन है कि ये जो है ना कि अब ऊपर की ओर जाएगी। इसको बुलिश इंगल्फिंग बोला जाता है और ये बॉटम पे बनता है। अगर यही सेम चीज, यही बस कलर मैटर नहीं रखता है, बस टॉप पे ये बन रहा है। पहला यानी कि ये जो है ना कि कैंडल जो है ना ग्रीन कैंडल, ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है और यहाँ पे ये अपना हाई बनाती है, यहाँ पे लो बनाती है। लेकिन जो दूसरा कैंडल फिर जो टॉप पे बनता है वो एक बेरिश कैंडल, जो रेड कैंडल को बेरिश माना जाता है, वो ऊपर बन जाती है, इससे बड़ी कैंडल बन जाती है। नीचे से ना गैप डाउन के साथ ये यानी कि ये ओपन होती है, पहले जो है ये गैप अप के साथ ओपन होती है। लेकिन वहां से बायर सेलर इतना हावी था, यहाँ पे जो है ना हाई बनाती है, सेलर इतना हावी था कि इसको जो है ना कि ये नीचे तक लाती है। यहाँ तक ये नीचे तक लाने के बाद जो है ना कि ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है और ओपन यहाँ से होती है और ये अपना ये लो बनाती है और ये अपना हाई बनाती है। बस यही समझना ही। अगर ऊपर पे टॉप पे, अगर ये टॉप पे यहाँ पे ये सिग्नल बनता है तो इसको बेरिश माना जाता है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, वो नीचे की ओर आएगी। बस ध्यान देना है कि ये कैंडल जो है ना कि पहला ग्रीन बनना चाहिए, उसके बाद रेड बनना चाहिए। बस ये ओपन जो है इसके ऊपर से होता है, लेकिन क्लोज नीचे हो जाता है इस ग्रीन कैंडल के नीचे, और ये समझिए इसको खा रही है। यानी कि इंगल्फिंग का नाम होता है खा रही, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग है। बस यही ध्यान रखना है कि ये बॉटम पे जो भी बना वो बुलिश है और टॉप पे जो भी बना, टॉप पे वो बेरिश है। बस यही है इंगल्फिंग का यानी कि कहानी। बस अब मान लीजिए कि ये पैटर्न को चेंज कर देते हैं। अब ये रेड कैंडल है, ठीक है, अब अगर इसको चेंज कर देते हैं तो ये अलग हो जाएगा। ये जो है ना कि ये दूसरा यानी कि इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, इसका नाम चेंज हो जाएगा। बशर्ते ये जो है ना अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये जो है ना अगर ये पैटर्न ये बड़ा हो जाता है, मान लीजिए ये बड़ा बन जाता है, बॉटम पे बन रहा है, और ये बीच में जो है ना ये छोटा बन जाता है। बशर्ते ये जो है इसको जो है ना गैप अप के साथ यानी कि ओपन होना चाहिए ये। ठीक है, अब ये कैंडल जो है ना कि रेड कैंडल है जो ऊपर से आ रही है नीचे। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल छोटा बन गया तो इसको बुलिश हरामी बोला जाता है। ये बुलिश हरामी, इसका नाम यानी कि जापानीज लोगों ने इसलिए रखा कि वहाँ हरामी प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, यानी ये इसका बच्चा है, तो बस ये इसके अंदर ही होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे इंगल्फिंग बना था उसी प्रकार ये नीचे ही होना चाहिए। अगर ये बॉटम पे बनता है, ठीक है, तो इसको बुलिश हरामी बोला जाता है। अगर ये जो है ना कि दूसरा कैंडल जो बनता है ये अगर टॉप पे बनता है, इसमें भी वही प्रक्रिया है। ठीक, बेरिश हरामी।
ठीक है, ये जो है पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे आया, अब एक बड़ा सा रेड कैंडल ये बनाती है, ये बड़ा सा रेड कैंडल बनाती है, अपना हाई लो जो भी बनाती है, नहीं भी बनाती है, या तो हो सकता है ये सिंगल ही रहे तो ये मारुजुबु कैंडल हो जाएगा। तो ये बनाने के बाद जो है, तो जो है ना इसको गैप अप के साथ, देखिए यहाँ पे ये बॉटम है, यहाँ पे ये बॉटम है, ठीक है। अब यहाँ पे गैप अप के साथ ये ओपन होती है, यानी कि आगे ऊपर ओपन होती है। मान लीजिए कि ये ओपन हुआ यहाँ पे 100 रुपये पे, ठीक है, या तो अब ये जो खुलता है ये, ठीक है, ये खुलता है आपका जो है ना कि 60 रुपये पे ओपन होती है और 80 या 90 रुपये तक ये जाती है, ठीक है। तो अगर इसी में ये समाहित है तो यानी कि बुलिश हरामी बोला जाता है, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स होगी, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। ये बुलिश हरामी का पहले रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद जो है ना ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल छोटा बनेगा, बस इसी कैंडल के बीच में ही वो होना चाहिए, जिसके कारण हो सकता है ये थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये गैप अप के साथ जो है ना ओपन होना चाहिए, वो जो भी कैंडल ओपन होगा गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए, जिसके कारण जो है ना यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अब इसमें भी तो यही होता है कि ये बड़ा सा जो है ना ग्रीन कैंडल बनाती है, आदमी को लगता है कि ओह ये, लेकिन ये टॉप पे बना लेती है, ये टॉप पे बनाती है। हमेशा जो भी बेरिश मोमेंट आएगा यानी कि गिरावट होगी तो पहले बहुत ज़्यादा यानी कि बायर्स उसमें हावी हो जाएंगे, अब ऊपर पे ये सस्टेन नहीं कर पाएगा टॉप पे, ठीक है। तो जिसके कारण जो है ना कि सेलर्स इस पे यानी कि इसको दबाएंगे, जिसके कारण ये जो है ना कि गैप डाउन से ये ओपन होगी, तो ये रेड कैंडल बनाएगी और इसका इसी के बीच में ये बनेगा, ठीक है, गैप डाउन के साथ ये बनता है। तो इसको बेरिश हरामी बोला जाता है, बेरिश हरामी। बुलिश हरामी यही है कि एक रेड कैंडल बनती है और इसी के बीच में ये ऊपर नीचे यानी कि इसी के अंदर में बनना चाहिए ये एक छोटा कैंडल, और वो बॉटम पे बनना चाहिए, तो वो ऊपर की ओर ट्रेंड ले जाएगी। अगर ये टॉप पे बन गया, ठीक है, और उसके बाद ये यानी कि गैप डाउन ये खुला और इसी के अंदर ये रह गया, तो मान लीजिए कि ये नीचे की ओर आएगी, ये जरूरी नहीं है कि ये नीचे तक आएगी। तो ये बस ये ध्यान रखना है, इसका जो है ना ये ओपन अगर ग्रीन कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये सस्टेंड नहीं कर पाई, यहाँ पे सस्टेंड नहीं कर पाने के कारण जो है ना सेलर यहाँ पे सेलर जो है हावी हो गया, जिसके कारण इसको धक्का दिया, ये फिर अब ये यहाँ से जो है ना ये ओपन होती है, रेड कैंडल ओपन होती है और उसके बाद क्लोज यहाँ तक होती है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं कर पाती है। उसके बाद एक कैंडल बनता है, उसके बाद हमें सिग्नल मिल जाता है कि अब जो है ना ये नीचे ट्रेंड रिवर्स होगी। अगर यहाँ से कैंडल ऊपर ओपन हो जाता है तो जो है ना कि हमें वहाँ पे बाय यानी कि ये नहीं सोचना है कि वो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। तो हमें अगर तीसरा कैंडल अगर यहाँ पे बनता है वो थोड़ा सा नीचे, इसका जो क्लोज है इससे इसके नीचे से ओपन हो जाती है, तो ये नीचे आ सकती है, ठीक है। अगर ये नहीं बनती है, अगर ऊपर बन जाती है, ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आप लोगों ने आज जाना बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में पहला रेड कैंडल बनता है, दूसरा ग्रीन कैंडल बनता है, और ये इसी में जो है ना समाहित हो जाना चाहिए, इसका यानी कि ये इसका बॉडी जो है ना इसी में समाहित हो जाना, ग्रीन कैंडल के बीच में ही आ जाए। अगर ये बॉटम पे बनता है, तो अगर यही चीज़ ऊपर बनता है, ठीक है, इसको बेरिश इंगल्फिंग बोला जाता है, जिसका जो है ना कि पहला जो कैंडल होता है वो छोटा होता है और बड़ा दूसरा कैंडल जो है ना कि वो बड़ा होता है। ये जहाँ पे क्लोज होता है उसको ऊपर से ये ओपन होती है और क्लोज नीचे होती है, तो समझ जाइए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, नीचे की ओर आएगी, ठीक है। अब कलर हो सकता है, मैटर नहीं करता है, वहाँ पे ये कलर चेंज भी हो सकता है। आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि यहाँ पे पहले ग्रीन था फिर रेड था, ऐसा नहीं है। प्रायः ये अगर इस तरह का सिग्नल बनता है तो फ्रेश मोमेंटम माना जाता है कि 100% ये सही है। इसके बाद अगर ये रेड और ये ग्रीन बनता है तो भी ये नीचे आ सकती है, बशर्ते तीसरा कैंडल जो है ना कि इसके नीचे, इसका जो ये क्लोजिंग है इसके नीचे बनना चाहिए। बस ये ध्यान हमको रखना है। कलर मैटर नहीं रखता है, लेकिन ध्यान रखने के लिए कि राइट सिग्नल यही होता है कि पहले ग्रीन बनेगा फिर रेड बनेगा, तो ऊपर से नीचे आएगी। कोई भी पहले ग्रीन रेड बनती है फिर पहले रेड बनती है, सब में एक ही काम करता है। बस ये ध्यान रखना है कि पहले रेड बनेगा फिर ग्रीन बनेगा, तो समझो कि अगर बॉटम पे बन रहा है तो ऊपर जाएगा, सीधा से यही बात है। जैसे पहले रेड बनने के बाद ग्रीन बनना चाहिए तो बुलिश सिग्नल माना जाता है, रेड के बाद वो बनने से बुलिश सिग्नल माना जाता है। सब में आपको बस यही याद रखना है। अब उसके बाद जो है ये नहीं कि बुलिश हरामी इसको बोला जाता है, पहले रेड सिग्नल बनेगा उसके बाद छोटा सा ग्रीन बन गया, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा,
तो इसको हरामी बोला जाता है, जिसके कारण जो है ना कि ये बीच में ही ग्रीन कैंडल आ जाता है। इसका जो क्लोजिंग होता है लेकिन ओपन जो ये होता है ये इसके ऊपर हो जाता है। जितना पे ये क्लोज हुआ था रेड कैंडल उसके ऊपर पे ओपन हो जाता है। तो समझ जाइए कि ये जो है ना बुलिश हरामी है, ये अब ट्रेंड को ऊपर की ओर ले जाएगी। अगर यही उल्टा यहाँ पे बन जाता है टॉप पे, ये सेम चीज़, ठीक है, ऊपर ऊपर बन जाता है तो वो इसको नीचे की ओर लाएगी। अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा यानी कि मरुबुजू बन जाता है, उसके बाद ये बीच में उसमें बन जाता है, तो समझिए ये बुलिश हरामी कैंडल है, क्या कि इसके बीच में ही यानी कि ओपन होकर क्लोज हो गया, जिसके कारण जो है ना कि ये अब नीचे आएगी। बशर्ते तीसरे कैंडल का इंतजार करना है। तीसरा कैंडल इसके नीचे ही ओपन और क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री मारना है और उसके बाद जहाँ पे वो जाएगा तो वहाँ पे हमको बाय कर लेना है, ठीक है। आज आपने जाना बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ठीक है। नए कैंडल स्टिक के बारे में जो है ना अगले वीडियो में बताया जाएगा, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो है ना कि अगर सबका जो है ना कि बेस सेम अगर है, अगर वो नीचे बन रहा है रेड के बाद ग्रीन बन रहा है तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर पे अगर बेस सेम है यानी कि ऊपर का टॉप सेम है तो वो नीचे आएगी, ठीक है। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।